हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। और इसके अंतर्गत हम जो राज्यपाल टॉपिक है राजस्थान में उसको कवर करेंगे। और अब हम इसे कवर करते हैं। जैसे इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। तो जो इसके अंतर्गत हमें देखना है कि जो राज्यपाल टॉपिक है इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और जो पिछले वर्षों में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। और आप जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप सबको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा दोहराव होता है क्वेश्चंस का। और जो जैसे राज्यपाल के जितने भी अनुच्छेद हैं उन सब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे राज्यपाल की शक्तियां हैं, अनुच्छेद हैं, और भी जैसे राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उनसे बार बार दोहरा के वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें भी हम पीपीटी में देखेंगे कि काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान का कौन, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो ये क्वेश्चन देखो, सीईटी 10+2 में पूछा हुआ है 2024 में। और कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 में भी यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जो जेल प्रहरी एग्जाम है 2018 उसकी सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। तो 3 बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया है। इसके अतिरिक्त भी इस क्वेश्चन को काफी बार रिपीट किया होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अब हम देखते हैं, जैसे ये आर्टिकल पूछा है इसमें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बंद करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो जो अनुच्छेद अनुच्छेद जो 153 है ना, अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो अनुच्छेद जो 153 है ना ये कहता है। तो इसके अंतर्गत जैसे अनुच्छेद 154 है, ये भी नहीं कहता। ये क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है ना वो राज्यपाल में निहित होगी। तो ये हो गया हमारा रॉन्ग आंसर, रॉन्ग हो गया। और जैसे बी ऑप्शन है इसमें कहा गया है अनुच्छेद 155 के बारे में बात की गई है। तो जो 155 है ये जो राज्यपाल है ना, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करता है। इसमें भी ये बात नहीं कही गई है। और जो अनुच्छेद 153 है इसमें कही गई है ये बात कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और उसके बाद 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें कहा गया कि जो एक ही व्यक्ति है ना वो 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो इस टाइप से आर्टिकल जो 153 है ना ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो हमारा आंसर यही है। तो इस टाइप से ये तीनों रॉन्ग है। और इसमें ये बात कही गई है, इसमें भी ना जो 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में, और इसमें डायरेक्ट कहा गया कि जो एक व्यक्ति है ना वो 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो इस टाइप से जो एक व्यक्ति है ना वो 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, एक व्यक्ति। लेकिन अब हमें ये नहीं समझ आता कि भाई जो एक व्यक्ति है अगर वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन गया तो वेतन का क्या सिस्टम होगा। मतलब कौन सा राज्य उसको वेतन देगा, उसके वेतन भत्ते कौन से राज्य देगा। तो इसमें भी जो हमारे राष्ट्रपति महोदय है ना वो डिसाइड करते हैं कि किस टाइप से वेतन दिया जाएगा दोनों को। जैसे वो दोनों राज्यों में अनुपात के हिसाब से डिसाइड कर देते हैं कि राज्यपाल को वेतन किस टाइप से दिया जाएगा। तो ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा। तो जैसे इस अब हमें जैसे इसमें एक ही आर्टिकल पूछा है कि भाई अनुच्छेद 153 में ये बात कही गई है, लेकिन इसके माध्यम से हमारे 4 आर्टिकल, जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तो इसके माध्यम से 4 आर्टिकल हमारे क्लियर हो गए। जैसे अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है ना वो राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। और जैसे राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी
और राज्यपाल उसका प्रयोग कैसे करेगा? उसका प्रयोग करेगा मंत्री परिषद की सलाह से, और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। इस टाइप से जो राज्यपाल है, इसका जो हमने आर्टिकल 153 है ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब जैसे नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 155। तो अनुच्छेद 155 में जो इसकी नियुक्ति के बारे में बात की गई है, किसके बारे में? नियुक्ति के बारे में। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय अपने मुद्रा सहित हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो इस टाइप से हमारा जो आर्टिकल 155 है वो भी क्लियर हो गया। अब जैसे आर्टिकल 164 में क्या है? तो आर्टिकल 164 में है कि जैसे ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है ना, कि राज्यपाल है ना जो हमारे सीएम है उसकी नियुक्ति करेगा और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इस टाइप से एक क्वेश्चन के माध्यम से हमारे 4 आर्टिकल्स कवर हो गए। अब इन चारों आर्टिकल्स में से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, और मतलब पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, बाकी क्वेश्चन वही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस टाइप से कवर हुआ, इसमें आंसर है हमारा सी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो वापस से उसी क्वेश्चन को रिपीट करके पूछा है। ये कौन से एग्जाम में पूछा है? सेकंड ग्रेड में पूछा है, पहली शिफ्ट में और 2023 में। तो वापस से इसी क्वेश्चन को रिपीट किया है, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन में कि ये किस बात मतलब ये किस में कहा गया है कि जैसे अनुच्छेद 153 में कह दिया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन जैसे 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया और उसमें कहा कि एक ही व्यक्ति है ना, कोई एक पर्सन है, वो 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इस टाइप से ये वापस से यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, बस पूछने का तरीका अलग है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 उसके माध्यम से ये बात कही गई है। तो इसमें भी हम जैसे हमारे बाकी के जो संविधान संशोधन इनको क्लियर करें, तो जो 10वां संविधान संशोधन है ना, ये दादरा और नगर हवेली से संबंधित है। जो इसके माध्यम से जो हमारी दादरा और नगर हवेली थी ना, दादरा और नगर हवेली जो हमारे ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसको भारत में विलय किया गया। दादरा और नगर हवेली का भारत में विलय किया गया था और इसे यूटी बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश, यूटी का दर्जा दिया गया था। और जो हमारा जैसे 25वां संविधान संशोधन है, इसमें क्या किया गया? ये है जो केशवानंद भारतीवाद है ना, उससे संबंधित है। केशवानंद भारतीवाद से ये संबंधित है, केशवानंद भारतीवाद से। और जो ये 5वां संविधान संशोधन है, ये अनुच्छेद 3 से संबंधित है, जिसमें राज्य की बात की गई है। तो इस टाइप से हमारा जैसे एक क्वेश्चन, उसके माध्यम से हमारे जो 4 संविधान संशोधन है वो क्लियर हो गए। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके माध्यम से हमारे ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और हमें ज्यादा से ज्यादा मतलब हमारे क्वेश्चन सही होते हैं एग्जाम में भी। तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम भी जैसे ये क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं टॉपिक के साथ साथ, तो इनको भी ज्यादा से ज्यादा लगाइए। ज्यादा से ज्यादा सुनने से भी अपने को खूब याद होता है। ज्यादा से ज्यादा लिखना है, ज्यादा से ज्यादा सुनना है और ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। तो किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो ये इसमें आंसर है हमारा बी, 7वां संविधान संशोधन 1956। इसके बाद हम कवर करेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो राजस्थान में जो राज्य प्रशासन के विधिज्ञ प्रमुख कौन है? तो जो हमारे राज्यपाल महोदय है ना, राज्यपाल महोदय राज्य प्रशासन के विधिज्ञ को इंग्लिश में बोलेंगे लीगली है ना। तो ये विधिज्ञ प्रमुख भी है, जो जैसे इसको बोलेंगे लीगली है ना। इसके अतिरिक्त जो राज्यपाल महोदय है ना, वो हमारे कार्यपालिका प्रमुख भी है, कार्यपालिका प्रमुख। और हमारे जो संवैधानिक प्रमुख है ना, वो भी राज्यपाल महोदय ही है। संवैधानिक प्रमुख
राज्यपाल महोदय है। और भी जैसे ये जो केंद्र के प्रतिनिधि भी हैं, स्टेट में क्या है, केंद्र के प्रतिनिधि है, क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए ये केंद्र में केंद्र के प्रतिनिधि भी है स्टेट में, और केंद्र और राज्य के मध्य एक कड़ी का काम करते हैं। और जैसे यदि आपातकाल की घोषणा हो गई, राष्ट्रपति शासन लग गया स्टेट में, तो ये राज्यपाल ही राज्य की जो सारी प्रशासन है उसको यही संभालता है। तो इस टाइप से ये केंद्र का प्रतिनिधि है। तो राज्यपाल ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि भाई विधि प्रमुख भी कौन है, होता है राज्य का, या फिर जैसे कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, और केंद्र के प्रतिनिधि कौन होता है राज्य में। इस टाइप से जो राज्यपाल का क्वेश्चन है इसको काफी बार घुमा के पूछा जाता है। तो इसमें जो हमारे ना तो राज्य के मुख्यमंत्री है, क्योंकि जो राज्य के मुख्यमंत्री है वो है वास्तविक प्रधान है, ये इसको औपचारिक प्रधान भी बोल सकते हैं, और क्योंकि औपचारिक रूप से सारी शक्तियां राज्यपाल के पास ही होती है। औपचारिक रूप से औपचारिक प्रधान, क्योंकि औपचारिक रूप से जो हमारे राज्य की जो सारी शक्तियां हैं वो राज्यपाल के पास ही होती है। और जो हमारा जैसे मुख्यमंत्री है वो तो वास्तविक प्रधान होता है, क्योंकि वास्तविक रूप, क्योंकि जैसे जो राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है, इसी टाइप से जो हमारे राज्यपाल महोदय वो भी मंत्री परिषद की सलाह से काम करते हैं। और जो अब मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा राज्य में, मुख्यमंत्री। तो वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है वो होती है मुख्यमंत्री के हाथ में, और जो नाम मात्र का प्रधान होता है, औपचारिक प्रधान होता है, वो होता है राज्यपाल। तो इस टाइप से ये हमने एक जो राज्यपाल का ये क्वेश्चन है इसके माध्यम से काफी फैक्ट्स को कवर किया है। तो मुख्यमंत्री है, ये होता है वास्तविक प्रधान, और जो राज्य के राज्यपाल ये है इसका आंसर, आंसर क्या है, डी, राज्यपाल। और जो जैसे राज्य के जो महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता का उल्लेख क्या है, संविधान के अनुच्छेद 165 में। किसमें उल्लेख क्या है, संविधान के अनुच्छेद 165 में। और जो ये जो महाधिवक्ता होता है, जैसे केंद्र में इसी टाइप से होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और जो राज्य में होता है वो होता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो वर्तमान में हमारे महाधिवक्ता कौन है, वर्तमान में हमारे महाधिवक्ता है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। कौन है, आप भी कमेंट्स में आंसर जरूर इसका उत्तर दीजिए। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। तो इस टाइप से जो हमारे, और वर्तमान राज्यपाल कौन है हमारे, तो इसका भी आप कमेंट्स में जरूर उत्तर दीजिए। जो हरिभाऊ बागड़े हैं, हरिभाऊ बागड़े हैं, ये हमारे वर्तमान राज्यपाल हैं, हरिभाऊ बागड़े। तो ये हमारे वर्तमान राज्यपाल हैं। आप भी मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट्स में इनके आंसर्स भी दीजिए, और कोई प्रॉब्लम आए उसको भी कमेंट्स में शेयर कीजिए। और मुझे ज्यादा से ज्यादा आप ये भी बताइए कि आगे मैं कौन से चैप्टर्स को क्लियर कराऊं, या फिर जैसे कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराने जो कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहे। तो आप ये भी कमेंट्स में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जैसे हम थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधि प्रमुख कौन है। तो इसमें जो हमारा आंसर है, राजस्थान के जो राज्यपाल है ना, वो डी इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट है 4, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है। तो जो राज्यपाल की जो कार्यपालक शक्तियों की बात की गई है, किसमें की गई है, अनुच्छेद 154 में। क्योंकि अनुच्छेद 154 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है ना, वो राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 154 में क्या कहा गया है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होंगी, राज्यपाल में, और उनका प्रयोग वो करेगा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, या फिर करेगा जैसे हमारी जो मंत्री परिषद होती है ना उसकी सलाह से। और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री। राज्य में हम अगर स्टेट में देखते हैं तो, और सेंटर में देखें तो प्रधानमंत्री होता है। इस टाइप से वापस से इसी क्वेश्चन को जैसे आर्टिकल्स को रिपीट किया जा रहा है, और आर्टिकल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो ये पूछा है 3rd ग्रेड हिंदी 2023 में, और जो पटवार एग्जाम है 2021 का, इसके शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा है। अब हम देखते हैं जैसे आर्टिकल 142 में क्या है। ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उससे रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है आर्टिकल 142, और जो 171 है और 158, जो 158 है इसमें राज्यपाल की क्या है, शर्तें। राज्यपाल जो पद है इसकी शर्तें दी हुई है। अब राज्यपाल पद की शर्तें क्या है, एक तो वो लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। दूसरा, वो जो एमपी एमएलए नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, एमपी और एमएलए नहीं होना चाहिए। और जैसे अब उसकी शर्तें क्या क्या है राज्यपाल पद की, 2 शर्तें हैं मुख्यतः, वैसे ज्यादा भी हैं लेकिन अगर हम मेनली देखें तो इसकी 2 शर्तें हैं। एक तो वो जैसे लाभ का जो पद है ना उस पे नहीं होना चाहिए। दूसरा, यदि मतलब सांसद या एमएलए नहीं होना चाहिए, और यदि है तो जैसे पद ग्रहण जिस तारीख से किया है ना उसने, पद ग्रहण की तारीख से इनका जो पद है, मतलब जो लास्ट पद था एमपी एमएलए का, वो रिक्त समझा जाएगा। तो इस टाइप से ये इसकी 2 शर्तें। इसका भी काफी बार क्वेश्चन पूछा है और इसमें डाउट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो योग्यताएं हैं और शर्तें इनको मिला के। तो इस टाइप से इसमें डाउट में नहीं रहना है। 2 योग्यताएं दे रखी हैं, 2 ये मुख्य शर्तें, इनको ही बार बार पूछा जाता है, इनको मिक्स करके पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन भी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। इस टाइप से हम देख रहे हैं भारत, ये हमारा कवर हो गया कि जो राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियां हैं वो है अनुच्छेद 154 में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5। इसमें क्या है, भारत संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत जो राज्यपाल की नियुक्ति है ना, निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। अब राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जो भारत का राष्ट्रपति है वो ही नियुक्त करेगा अपने हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा। हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा। हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा। तो जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं और अपने हस्ताक्षर और जो मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अब जो चयन, अब नियुक्ति तो राष्ट्रपति ने कर दी राज्यपाल की, लेकिन चयन कौन करता है, इसका चयन करती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार राज्यपाल को मतलब राष्ट्रपति को बताती है कि आपको इस व्यक्ति को इस राज्य का मुख्य मतलब राज्यपाल नियुक्त करना है। तो इसका चयन करती है केंद्र सरकार और नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति महोदय। अब जैसे अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं, इसकी हिस्ट्री देखें कि राज्यपाल की ये नियुक्ति की जो प्रोसेस है, जैसे वर्तमान में से नियुक्त किया जाता है, वो कहां से ली गई है। तो इसकी जो नियुक्ति की जो प्रोसेस है ये कनाडा से ली गई है। ये नियुक्ति को वर्तमान जिस टाइप से नियुक्ति होती है ना, ये जो कनाडा है ना, कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर इस टाइप का मतलब इस टाइप से हम नियुक्ति करते हैं। और जो जैसे जब हमारा संविधान मतलब बन रहा था, संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, तो उस टाइम संविधान सभा में ये बहस चल रही थी कि जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति किस टाइप से की जानी चाहिए, कि हमारे जो राज्यपाल है वो निर्वाचित होने चाहिए, मनोनीत होनी चाहिए, या फिर उसे राष्ट्रपति मतलब नियुक्त करेगा। तो उस टाइम जो प्रांतीय संविधान समिति थी जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, तो प्रांतीय संविधान समिति ने तो कहा था कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए उसका, जैसे एमपी एमएलए का होता है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लेकिन जो जैसे जवाहरलाल नेहरू थे वो और जैसे अंबेडकर जी थे, जो बी.आर. अंबेडकर जी थे, वो इससे सहमत नहीं थे, वो समर्थन नहीं कर रहे थे इस बात का। वो जो मनोनीत राज्यपाल के समर्थक थे कि जो राज्यपाल है इसका पद बहुत ज्यादा मतलब शक्तिशाली भी नहीं है और ये एक औपचारिक प्रधान है, तो इसको ना मनोनीत किया जाना चाहिए। इसके लिए इतनी मशीनरी और इतना जो पैसा और मतलब इसका यूज करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये तो एक औपचारिक प्रधान है, तो इसको मनोनीत किया जाना चाहिए। तो ये मनोनीत करने के पक्ष में थे। तो इन दोनों की ही बात को नहीं माना गया था। और जो संविधान सभा थी उसने फिर जो कनाडा के संविधान से एडॉप्ट किया था ये सिस्टम कि राज्यपाल को क्या करेगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और राज्य में वो केंद्र का प्रतिनिधि बन के रहेगा।
तो इस टाइप से ये हमारा 5 क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें हमें देखना है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 आर्टिकल दे रखे हैं कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब हम इसमें से मतलब हमारे इसके माध्यम से कम से कम 4 आर्टिकल क्लियर हो जाएंगे और 4 क्वेश्चन बनते हैं इन चारों आर्टिकल से। तो इसीलिए कहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए और इससे हमारी माइनर मिस्टेक भी नहीं होती है। तो जैसे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आर्टिकल 153 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 153 में कहा गया है कि भाई प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल। 156 में बात की गई है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है ना, पदावधि और उसकी पदत्याग की बात की गई है। 154 में कहा गया है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होंगी। अब जैसे 155 में क्या कहा गया है? जो राज्यपाल की नियुक्ति है ना, उसकी बात की गई है इसमें कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। तो राज्यपाल को पद से हटाया जाना, ये इसमें दे रखा है, ये रॉन्ग है, क्योंकि राज्यपाल को जो पद से हटाने की बात है वो अनुच्छेद 156 में कही गई है। अनुच्छेद 156 में 2 बातें हैं। एक तो राज्यपाल की जो पदावधि है कि भाई उसका मतलब टाइम पीरियड कितना होगा, इसके अतिरिक्त उसे पद से किस प्रकार से हटाया जाएगा या वो त्याग पत्र किसको देगा, ये सब बातें आर्टिकल 156 में कही गई है। ठीक है, आर्टिकल 156 में। और जो आर्टिकल 155 है 155, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति की बात की है, जो कि हम लास्ट जो पिछले जो क्वेश्चन है उसमें हम इसे अच्छे से कवर कर चुके। तो इसमें रॉन्ग बताना है हमें कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो डी है ना, यही सही सुमेलित नहीं है और इसे पूछा है 2021 में, इसे पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो है किसी राज्य के राज्यपाल, मतलब यहाँ पे गवर्नर की बात हो रही है राज्यपाल की, उसके संबंध में सही कथन का चयन करें। तो उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो अभी हम डिस्कशन कर चुके कि हमारे जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति हमारे जो भारत जो मुख्य न्यायाधीश है वो तो नहीं करता, वो तो जैसे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? ये इनकरेक्ट है, इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि वे राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पर रहते हैं। तो राज्यपाल का जो पद है ना, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर रहते हैं। वैसे तो अगर हम नॉर्मली देखें तो उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। यदि हमारे जो राज्यपाल है, जैसे क्योंकि राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर रहता है, क्योंकि जैसे वो है राज्यपाल, उसके जो हटाने का आधार है ना, उसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, संविधान में उसका उल्लेख नहीं है उसके हटाने के आधार का। इसलिए राष्ट्रपति उसे मतलब बिना सुनवाई के या बिना क्लियर किए कभी भी उसके पद से हटा सकता है, मतलब हटाता भी है। काफी बार जो राज्यपाल का पद है काफी विवादास्पद भी रहता है, हमेशा चर्चा में रहता है किन्हीं कारणों से। तो उसे क्योंकि हटाने का आधार का तो संविधान में उल्लेख है नहीं, तो राज्यपाल उसे कभी भी हटा देता है, कभी भी उसे ट्रांसफर कर देता है दूसरे राज्यों में। तो इस टाइप से अगर नॉर्मली हम देखें तो नॉर्मली वो अपना अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो 5 वर्ष का टाइम पीरियड पूरा करता है और 5 वर्ष से भी ज्यादा रह जाता है यदि उसका जो उत्तराधिकारी है, मतलब उसके बाद जो राज्यपाल बनने वाला है, उसको मतलब नहीं नियुक्त किया है, तो वो अपने मतलब जब तक वो दूसरा पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक पद पर रहेगा। लेकिन अगर हम देखें कि वास्तव में तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहता है। तो इस टाइप से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पर रहते हैं, ये हो गया करेक्ट है सेकंड ऑप्शन। और उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित होंगी। तो ये हमने अनुच्छेद 155 में ये बात पढ़ी है कि राज्य की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है ना,
कार्यपालिका शक्ति वो किसमें निहित होंगी? राज्यपाल में निहित होंगी। राज्य की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो किसमें निहित होंगी? राज्यपाल में निहित होंगी। ये हमने अनुच्छेद 154 में पढ़ के आ चुके हैं हम इसे। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हमारा फोर्थ ऑप्शन है, सामान्य में 5 वर्ष के लिए पद पर रहते, तो जनरली वो 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, ये भी करेक्ट है। तो इसमें हमारा सही कथन बताना है तो हमारा 1 ये 2 3 4 सही है और ये फर्स्ट रॉन्ग है। तो 2 3 किस में, 2 3 4 किस में है? सी ऑप्शन में। तो इस टाइप से हमारा इसमें ये सी ऑप्शन करेक्ट है, 2 3 4। और ये किस एग्जाम में आया हुआ है? पटवार एग्जाम में 2021 में सेकंड शिफ्ट में। पटवार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड शिफ्ट में। बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि सीधे सीधे भी आते हैं और इस टाइप से उनको 4-4 विकल्प करके भी दिया जाता है। तो इसमें कितनी माइनर मिस्टेक हो सकती थी इस क्वेश्चन में कि भाई सारे क्वेश्चन सारे करेक्ट है, बस एक मतलब फर्स्ट ऑप्शन में ही देखना था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो एग्जाम टाइम पे कई बार हमारे मतलब याद भी नहीं रहता, माइंड से निकल जाता है, तो हम मतलब इसको भी करेक्ट कर देते हैं और मतलब सबको करेक्ट अगर ऑप्शन में, लेकिन इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन में होता तो मतलब चारों को भी करेक्ट करके आ सकते हैं। तो इस टाइप से माइनर मिस्टेक्स को भी हमें देखना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सही कथन है। इसमें भी हमें सही कथन बताना है। तो अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। अब इसमें योग्यताओं की भी बात आ गई कि भाई राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता मतलब निर्धारित की है अनुच्छेद 157 में। तो वो योग्यताएं कौन कौन सी है? योग्यताएं, एक तो वो क्या होगा? भारत का नागरिक हो, भारत का क्या हो? नागरिक, भारत का नागरिक होगा। और दूसरी योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होगा और दूसरी योग्यता है जो उसकी मिनिमम एज है ना, मिनिमम एज ये होती है 35 ईयर्स, 35 ईयर्स। तो जैसे जो हमारे राज्यपाल महोदय हैं उनकी मतलब जो अनुच्छेद 157 में ओनली 2 ही मतलब योग्यताएं बता रखी है, 2 ही योग्यता बता रखी है। वो 2 योग्यता कौन सी है? एक तो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष मतलब उसकी मिनिमम जो एज है ना, कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम आयु का राज्यपाल नहीं बन सकता। इसी टाइप से जो राष्ट्रपति है वो भी 35 वर्ष से कम का नहीं बन सकता। तो जो मिनिमम एज है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन जैसे 2 परंपराएं और जुड़ गई थी उसके साथ साथ, लेकिन उन्हें योग्यताओं में काउंट हम नहीं करते, वो परंपराएं जुड़ी है और उनका समय समय पर काफी बार उल्लंघन भी हो चुका। तो उनमें है जैसे वो एक तो जैसे जिस राज्य का राज्यपाल हम बनाने जा रहे हैं उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। सेकंड है कि जैसे जो जिस भी राज्य का हम राज्यपाल, जिस भी राज्य का राष्ट्रपति राज्यपाल नियुक्त करने जा रहा है उसके जो मुख्यमंत्री है उससे परामर्श करेगा। तो ये 2 परंपराएं जुड़ गई थी। अब है ये हमने फर्स्ट देखा 2 योग्यताएं निर्धारित करता है, तो ये हमारा करेक्ट है एकदम। अब सेकंड है राज्यपाल राज्य व्यवस्था का सदस्य होना चाहिए। राज्यपाल क्या होना चाहिए? राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। तो ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि जो राज्यपाल है वो किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। बस 2 योग्यताएं निर्धारित की है। अगर वो सदस्य है भी, एमपी एमएलए कुछ है भी, तो उसको जैसे जिस दिन पद ग्रहण किया है ना, पद ग्रहण की तारीख से वो क्या होना चाहिए? वहां से उसका पद रिक्त समझा जाएगा। तो ये सेकंड हमारा रॉन्ग है। थर्ड है नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे देख ही लिया कि भाई उसकी जो मिनिमम एज है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, मिनिमम एज उसकी 40 ईयर नहीं होनी चाहिए। तो ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। तो इसमें हमें सही बताना है, तो सही इसमें हमारा ओनली 1, इसमें हमारे जो ओनली 1 ऑप्शन है ये करेक्ट है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में है जैसे राज्यपाल के पद के लिए शर्तें।
कि भाई राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या है। तो हमने इसकी शर्तें देखी थी कि जो राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं, दो योग्यता, हमने देखा था कि वो शर्तें और योग्यता में कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जामिनर। तो जैसे योग्यता तो हमने दो बताई थी कि वो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो ये तो इसकी योग्यता है, तो ये तो शर्तें है ही नहीं, ये तो वैसे ही कट जाएंगी। भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो ये तो वैसे ही कट जाएंगी दो, क्योंकि ये तो इसकी योग्यता है, पद के लिए शर्तें नहीं है। जो आर्टिकल 158 है ना, अनुच्छेद 158 में इसके पद के लिए शर्तें दी हुई है। अब इसकी शर्तें देखते हैं कि वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो ये इसकी शर्त है, ये सही है। और वह अन्य कोई लाभ का पद भी धारण नहीं करेगा। तो ये राज्यपाल पद के लिए दो मेन शर्त है, इनका हम पीछे भी डिस्कशन कर चुके। ये दो मुख्य शर्त है कि वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर है भी तो जैसे जिस दिन से उसने पद ग्रहण किया है ना, उस दिन से मतलब उसका वो जो पिछला पद है वो रिक्त समझा जाएगा, है ना। और वो अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ के पद हमने राष्ट्रपति या राज्यपाल टॉपिक में अच्छे से क्लियर कर चुके। तो जो राज्यपाल के पद के लिए शर्त है ये 2 और 3 है। इसमें करेक्ट आंसर आएगा हमारा 2 और 3। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप भी इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व कीजिए। और जैसे हमारे जो लर्निंग हम दो करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी जो लर्निंग है दो प्रकार की होती है, एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम एक्टिव लर्निंग करें। पैसिव लर्निंग होती है कि बस चुपचाप बैठ के देख रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं कर रहे, उससे हमें ज्यादा चीजें याद नहीं होती। लेकिन जैसे हम एक्टिव लर्निंग करते हैं, क्योंकि मैडम के साथ साथ बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, कमेंट्स में आंसर भी कर रहे हैं, तो वो है हमारी एक्टिव लर्निंग। तो हमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिव लर्निंग करनी है, उससे हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर पे। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ की बात की गई है। तो जैसे जो राज्यपाल की जो शपथ है, इसकी जैसे आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ के बारे में बात की गई है। अब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? जो उच्च न्यायालय है उसका न्यायाधीश दिलाएगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। या जैसे ये उपस्थित नहीं है तो जो सीनियर जज है ना, वरिष्ठतम सीनियर जज, वरिष्ठतम जो इसका न्यायाधीश है ना, वो शपथ दिलाएगा। अब जो राज्यपाल है उसकी शपथ की बात चल रही है इस क्वेश्चन में, तो अनुच्छेद 159 में इसकी शपथ का प्रावधान है। और जो इसको शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश उसकी अनुपस्थिति में, या फिर वो उसके निर्देशन पे वरिष्ठतम न्यायाधीश, सीनियर मोस्ट जो जज है हाईकोर्ट का, वो दिलाएगा। अब जो राज्यपाल है वो किस बात की शपथ लेता है? राज्यपाल शपथ लेता है, ये लेता है जैसे हमारे राज्यपाल लेते हैं ना, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की। संविधान के किसकी? संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण, संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है ये। इसके अतिरिक्त जैसे जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा, और मतलब ये संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं लेता, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है, और जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा, इस टाइप से ये शपथ लेता है। तो इस टाइप से हमने देखा संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है। तो आर्टिकल 159 में। जो हमारी तीसरी अनुसूची है उसमें इसकी शपथ का प्रावधान नहीं है। जैसे राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, राज्यपाल महोदय हुए, तीनों की शपथ का प्रावधान आर्टिकल्स में है, तीसरी अनुसूची में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें मतलब जो तीसरी अनुसूची है उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो इस टाइप से जो इसका आंसर है शपथ का प्रारूप आर्टिकल 159 में दिया गया, ये भी हमारे आर्टिकल से ही क्वेश्चन आया है। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल है वो तो कम से कम अच्छे से रिकॉल होने चाहिए। तो निम्न कथनों पर विचार
कर सही कूट बताना है। ये किसमें पूछा है? ये RS प्री 2013 में पूछा है। ये पूछा है निम्न कथनों पर विचार कर सही कूट का चयन करना है। फर्स्ट ऑप्शन है राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। तो जो राज्यपाल है वो शपथ ग्रहण कब करता है? पद ग्रहण से पूर्व ही करता है। और जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, तो पद ग्रहण मतलब जो शपथ है कब लेता है? पद ग्रहण से पूर्व लेता है और शपथ उसको दिलाते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। सेकंड, शपथ या प्रतिज्ञान का जो प्रारूप है ना, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है। तो जो तीसरी अनुसूची, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें किस किस की शपथ का प्रारूप है? तीसरी अनुसूची में है जैसे हमारे जो MP MLA है ना, MP MLA या MLC, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, हमारी जो संसद है, विधानसभा और विधान परिषद, इसका चाहे उम्मीदवार हो, मतलब इसके लिए मतलब निर्वाचन से पहले इसके लिए खड़े हो रहे हो, या फिर मतलब बन गए हो सांसद MP MLA, दोनों की शपथ का प्रारूप इसमें दिया गया है। उम्मीदवार हो या फिर बन चुका है सांसद MP MLA, दोनों शपथ इसमें दी गई है। दूसरा, जो हमारे मंत्री होते हैं ना, वो चाहे केंद्र के हो चाहे राज्य के हो, दोनों की शपथ की बात इसमें की गई है। थर्ड, जो हमारा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उनकी शपथ की बात भी तीसरी अनुसूची में ही की गई है। और जो हमारी फोर्थ शेड्यूल है, फोर्थ इसमें शपथ की बात की गई है, जो हमारी केग है ना, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उसकी शपथ की बात की गई है। और जैसे केग की बात की गई है। और जो अब आर्टिकल्स में किस किस की शपथ दी गई है? अनुच्छेद 60, 69 और 159 में किसकी शपथ की बात की गई है? तो अनुच्छेद 60 में तो राष्ट्रपति की, जो हमारे राष्ट्रपति महोदय ने, उनकी शपथ की बात की गई है। और जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, उनकी शपथ की बात भी इसमें की गई है 69 में। और जो 159 है, इसमें राज्यपाल की शपथ की बात की गई है। तो इस टाइप से हमने देखा जो हमारी तीसरी अनुसूची है वो भी इस क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो गई कि जो हमारी तीसरी अनुसूची है उसमें देखो किस किस की शपथ का प्रावधान है। MP और MLA, MP हो चाहे MLA हो या MLC हो, तीनों की मतलब वो उम्मीदवार के लिए भी, और वो जब MP MLA MLC बन जाए तो भी 2 बार उनकी शपथ का प्रावधान है इसमें। मंत्री चाहे वो राज्य के हो चाहे केंद्र के हो, हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज चाहे वो केंद्र के हो या राज्य के हो, हाँ जो सॉरी इसमें ये नहीं आएगा, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो दोनों भी, उनकी शपथ का प्रोविजन भी इसी में है। और जो केग है होता है ना हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इनकी जो शपथ का प्रावधान है ना वो है तीसरी अनुसूची में। और लेकिन तीसरी अनुसूची में जैसे हमारे राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए और राज्यपाल, तीनों की शपथ का प्रावधान नहीं है उनका आर्टिकल्स में 60, 69 और 159 में। तो ये हमने देखा, ये हमारे सेकंड ऑप्शन क्लियर हो गया कि शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है। तो ये तो आप बता सकते हैं और आप भी बताइए कि ये हमारा रॉन्ग है या नहीं, जो सेकंड ऑप्शन है ये रॉन्ग है या करेक्ट है। तो हम देखते हैं ये रॉन्ग है, क्योंकि इसका तीसरी अनुसूची में प्रोविजन नहीं है। आर्टिकल 159 में है, 159 में है, जैसे कि हम नीचे भी देख चुके। फिर नेक्स्ट है राजस्थान राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करता है। तो ये सही है, क्योंकि वो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाता है, और उसकी अनुपस्थिति में जो सीनियर मोस्ट जज होता है हाई कोर्ट का, वो शपथ दिलाता है राज्यपाल को। तो नेक्स्ट है शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, ये भी करेक्ट है। तो इसमें हमारे कौन कौन से ऑप्शन देखो,
ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि क्या पूछा है क्वेश्चन में। तो ये छोटी छोटी चीजें हमारी माइनर मिस्टेक करवाती हैं। तो सही मतलब सही बताइए या कौन सा सही नहीं है, तो इन सब चीजों का अच्छे से ध्यान रखना है। तो निम्न कथनों पर विचार कर सही कूटों का चयन करना है। तो इसमें हमारे ए सी डी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है ये, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बी है। अब हम देखेंगे 12th क्वेश्चन। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो जो राज्यपाल महोदय हमारा, उसके अनुपस्थिति में दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? तो जो हमारे जैसे उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश उसकी अनुपस्थिति में वो राज्यपाल के दायित्वों का निर्वहन करते हैं नॉर्मल स्थिति में। विधानसभा का अध्यक्ष नहीं करता, रॉन्ग। राज्य का मुख्यमंत्री नहीं करता, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति है ना, ये करता है। ये सही है। तो आंसर हमारा इसमें सी, कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। लेकिन अनुच्छेद 160 में ये भी कहा गया है कि जैसे कुछ आकस्मिक स्थिति आ गई जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो इसके लिए जो हमारे राष्ट्रपति महोदय है ना, वो प्रोविजन करते हैं, मतलब इस सबसे रिलेटेड कि कौन उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा उन सब के लिए। नॉर्मल स्थितियों में जो उच्च न्यायालय का जो हमारा जो मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अब हम देखते हैं ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है। तो ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में आया हुआ है, सीईटी में वापस रिपीट हुआ है 2023 में सेकंड शिफ्ट में। तो देखो ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं क्योंकि वो ही छोटा सा टॉपिक होता है, बार बार एग्जाम्स में वो ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वैसे उनका पूछने का तरीका अलग होता है। तो कौन सा कथन गलत है? तो अब हमें इस पे ध्यान देना है अच्छे से कि हमसे गलत पूछा है पहले ही उसने। वीडियो एग्जाम 2021 में सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है। इसका ऑप्शन देखते हैं कि राज्य के जो महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। अब ये महाधिवक्ता से रिलेटेड ही आ गया कि जो अब हमें महाधिवक्ता के बारे में समझ लेना जरूरी है इसमें, क्योंकि चारों ऑप्शन महाधिवक्ता से रिलेटेड ही है। तो जो महाधिवक्ता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इसको मतलब थोड़ा अच्छे से देखा था। तो जो महाधिवक्ता है वर्तमान में कौन है? 2024 से जो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है ना, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, वो राजस्थान के एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है। और ये संविधान के 165 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 165 में उल्लेख है महाधिवक्ता का। इसके लिए अतिरिक्त जैसे जो राजस्थान के राज्यपाल है वो इनको नियुक्त करते हैं। जो राजस्थान के राज्यपाल है, कोई भी राज्य है उसका जो राज्यपाल है ना वो इसको नियुक्त करेगा। और जो ये ना राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहेंगे। कैसे रहेंगे? जो प्रसाद पर्यंत होते हैं ना, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही ये अपने पद पर रहेंगे, प्रसाद पर्यंत। इसके अतिरिक्त जैसे योग्यता क्या होती है इसकी? हाई कोर्ट का हाई कोर्ट के जो जज बनने की योग्यता होती है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है इसकी। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं इस टाइप से हम महाधिवक्ता के बारे में देख रहे हैं। योग्यता, जो महाधिवक्ता होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये क्या इसका काम क्या है? इसका काम है जो राज्य सरकार होती है उसको जो विधिक मामले होते हैं ना, जो लीगल जितने भी इश्यूज होते हैं उनकी सलाह, उनमें ये सलाह देता है। ऊपर से जैसे राजस्थान सरकार है या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, उसके कोई भी मामले हैं जो कि हाई कोर्ट में चल रहे हैं, तो उनमें सुनवाई का काम भी यही करेगा। क्योंकि ये जो राज्य है ना उसका सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। जैसे केंद्र में सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है महान्यायवादी। कौन? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
और वर्तमान में जो आर वेंकट रमणी है ना, वो हमारे महान्यायवादी हैं। कौन? महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन है अभी वर्तमान में हमारे? काफी बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है ये, आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी हमारे वर्तमान, आर वेंकट रमणी हमारे वर्तमान महान्यायवादी है। और अनुच्छेद 76 में 76 में इसकी बात की गई है महान्यायवादी की। तो ये होता है केंद्र में सर्वोच्च विधिक अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है इसकी, और राष्ट्रपति से नियुक्त करता है। उसी टाइप से राज्य में होता है महाधिवक्ता, और वर्तमान में राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। इससे पहले एमएल सिंह भी थे, और जो फर्स्ट थे वो जीसी कासलीवान थे। और अनुच्छेद 165 में इसका प्रावधान है नियुक्ति राज्यपाल करता है, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं। वेतन भत्ते भी राज्यपाल ही डिसाइड करता है। और इसकी कार्य जैसे योग्यता, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता, और कार्य क्या है, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, और राज्य को जितने भी उसके विधिक मामले होते हैं ना, लीगल इश्यूज में हेल्प करता है, मतलब सलाह देता है। और जो राज्य के कार्यों, राज्य के मामलों की जो सुनवाई होती है हाई कोर्ट में, वो भी यही करता है। तो इस टाइप से हमने राज्य जो महाधिवक्ता है उसके बारे में काफी, जो उसके बारे में जो भी डिटेल्स थी वो कवर किया। अब हम उसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो कौन सा कथन गलत है? तो ये हम देखते हैं फर्स्ट में, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तो ये रॉन्ग है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं की जाती। आप बताइए कमेंट्स में कौन करता है? इसकी नियुक्ति करते हैं हमारे राज्यपाल महोदय। कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे नियुक्ति। ए हमारा हो गया रॉन्ग, तो यही है गलत ही पूछा इसमें, तो यही हो गया इसका ऑप्शन ए। अब जैसे महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये सही है। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे, तो ये भी सही है। लीगल इश्यूज में उसको सलाह देता है। फिर महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, बिल्कुल प्रसाद पर्यंत ही होता है। तो इस टाइप से हमारे ये तीनों बी सी डी करेक्ट है। और फर्स्ट ऑप्शन है नियुक्ति से संबंधित, ये हमारा रॉन्ग है। तो आंसर हमारा ए ही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है रॉन्ग कौन सा है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें भी यही पूछा है कि कौन सा युग्म गलत है। ये वीडियो एग्जाम 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें पूछा है कि युग्म की अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, जो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, तो ये करेक्ट है, क्योंकि अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के बारे में बात की गई है। और 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य ये भी करेक्ट है, क्योंकि मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य वो 167 में दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट जैसे 213, इसमें जो ना राज्यपाल जो अध्यादेश पारित करता है, तो अध्यादेश दिया हुआ है, तो इसमें अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, ये भी है करेक्ट। अब जो अनुच्छेद 165 है, इसमें जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चन में देख रहे थे, जो हमने महाधिवक्ता कवर किया था ना, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, वो है आर्टिकल 165 में क्या है, महाधिवक्ता के बारे में बात की गई है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, तो ये है रॉन्ग। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण इसमें नहीं है। इसमें क्या है, महाधिवक्ता, जो हमारे महाधिवक्ता है ना, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, महाधिवक्ता, इसमें दे रखे हैं हमारे महाधिवक्ता। तो हमारा इसमें कौन सा युग्म गलत हो गया, डी युग्म गलत है, तो आंसर क्या आएगा, डी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें देखो आर्टिकल्स दे रखे हैं डायरेक्ट, और अब हम आर्टिकल्स कोई पूछा है कि कौन से आर्टिकल में क्या दे रखा है, तो राज्यपाल के जो आर्टिकल, या फिर संविधान में तो किसी भी टॉपिक में देख लो, आर्टिकल खूब ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे स्टेट का टॉपिक, पहला टॉपिक राज्यपाल ही होता है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसके जो इसमें जो क्वेश्चन है ना, ज्यादा रिवाइज हुए हैं, और मतलब और टॉपिकों की तुलना में बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं।
और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अब हम जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा सही है, तो हमें ध्यान रखना है इसमें पूछा है सही है। महाधिवक्ता का ही क्वेश्चन आया है, महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। तो महाधिवक्ता को राज्य की विधान, ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो महाधिवक्ता होता है ना, उसको विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है। ये इनकरेक्ट है। जो हमारा महाधिवक्ता होता है उसको मतलब वो जो सदन की कार्यवाही है उसमें भाग ले सकता है, बोल भी सकता है अपने पक्ष में, लेकिन उसे राज्य की मतलब वो वोट नहीं कर सकता। लेकिन तो जैसे वो कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है उसे उसमें। तो महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, करेक्ट है। उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है, यह है इनकरेक्ट। अब सही पूछा है हमसे ओनली वन, केवल एक सही है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये पूछा है वन रक्षक 2022 की शिफ्ट फर्स्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो इसमें ये कार्य दे दिए और पूछा कि भाई राज्यपाल द्वारा कौन कौन सा किया जाता है। तो विधानसभा का सत्रावसान करना, विधानसभा को भंग करना, विधानसभा की बैठक स्थगित करना, विधानसभा का अधिवेशन आहूत करना। तो राज्यपाल है ना, 3 काम करता है। राज्यपाल कौन कौन से काम करेगा? 3 काम करता है। एक तो है विधानसभा की बैठक आहूत करेगा, बुलाएगा, ठीक है। समय समय पर उसका सत्रावसान करेगा। और विधानसभा को क्या कर सकता है? विघटित भी कर सकता है। विधानसभा को विघटित करेगा या भंग भी कर सकता है या विघटन भी उसका कर सकता है। तो राज्यपाल 3 काम करता है, विधानसभा की बैठकों को समय समय पर बुलाता है, सत्रावसान करता है। जब सत्र समाप्त हो जाता है तो मतलब उसको सत्रावसान कर देता है। और जो विधानसभा की बैठक है मतलब विधानसभा को भंग भी कर सकता है, उसको विघटन भी कर सकता है। कि विधानसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। स्थायी सदन तो है नहीं, ये विधान परिषद होती है, वो होती है स्थायी सदन, तो जो उच्च सदन होता है। ऐसे ही जैसे केंद्र में राज्यसभा स्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है, इसी टाइप से जो हमारी जो विधानसभा होती है वो अस्थायी सदन होती है। जो राज्यपाल होता है उसे 5 साल से पहले भी भंग कर सकता है और 5 साल जब पूरे हो जाते हैं तो वो स्वतः भी भंग हो जाती है ऑटोमेटिकली खुद ही। तो इस टाइप से उसको भंग कर सकता है। उस भंग के लिए ही विघटन शब्द का यूज किया गया है। और इस टाइप की जो टर्मिनोलॉजी है ना, उनको हम लास्ट जो जैसे हमारा जो राज्यपाल टॉपिक है उसमें हमने अच्छे से कवर किया है। आप उस टॉपिक को देखिए, समझिए, उसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं और बहुत ही अच्छे टाइप से उस टॉपिक को समझाया गया है। तो आप उसे मिस मत कीजिए, अच्छे से मतलब उसकी एक्टिव लर्निंग करनी है। और भी जो संविधान के सभी टॉपिक्स हैं उनको भी बार बार देखना है और उनमें जैसे काफी चीजें क्लियर करवाई गई है, उन सबको समझना है। और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में जरूर मतलब पूछना है और ये भी बताना है कि नेक्स्ट क्लासेस में कौन कौन सी चीजें कवर करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर मतलब कि हमें क्लासेस लेके आनी है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा क्या कर सकता है? आहूत करेगा सदन को, सत्रावसान करेगा, भंग कर सकता है या विघटन कर सकता है, लेकिन ना बैठक को स्थगित नहीं कर सकता। बैठक को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है ना, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, वो ही स्थगित कर सकता है कि भाई कितने टाइम तक जो बैठक है उसको स्थगित करना है, मतलब फिक्स टाइम के लिए करना है या अनिश्चित काल के लिए करना है। तो विधान जैसे सदन का जो अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा के मामले में जो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के मामले में राज्यसभा अध्यक्ष, विधानसभा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष, स्थगित करने का जो मतलब जो डिसीजन होता है या फिर अधिकार होता है
वो अध्यक्ष के पास होता है, राज्यपाल के पास नहीं होता। तो ये जैसे 3 है, कौन कौन से कार्य राज्यपाल द्वारा स्थापित, कौन कौन से कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो 3 कार्य किए जाते हैं। विधानसभा का सत्रावसान कर सकता है, ये करेक्ट है। भंग कर सकता है, ये भी करेक्ट है। बैठक को स्थगित कर सकता है, बैठक को स्थगित नहीं कर सकता। जो अध्यक्ष होते हैं विधानसभा के वो उसकी बैठक को स्थगित कर सकते हैं। और सदन, विधानसभा का जो अधिवेशन है उसको आहूत कर सकता है। तो ये करेक्ट है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 करेक्ट है इसमें। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब देखना इस जो ये हमारा ये एक क्वेश्चन है ना, ये पूछा है स्कूल व्याख्याता शारीरिक शिक्षा 2022 में। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना काफी बार रिपीट होंगे, कम से कम 5-6 बार एग्जाम से पूछ लिए। ऐसे ही मतलब लगभग क्वेश्चंस को रिपीट, काफी बार रिपीट किया गया है। तो जैसे वापस से इसको पूछा है अब कि राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास। तो हम जैसे लास्ट उसमें देखा था हमने, कौन विघटित कर सकता है, आप भी बताइए। एक्टिव लर्निंग कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे हमें चीजें ज्यादा से ज्यादा याद हो। तो विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? तो विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष ही विधानसभा को विघटित कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट है, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा। विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा तथा उसे सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ये इनकरेक्ट है। फिर नेक्स्ट, विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा, ये करेक्ट है। फिर नेक्स्ट, विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास विचार करने के लिए भेजेगा या विधेयक को अनुमति देगा। तो ये सभी करेक्ट है, ओनली एक सही है। अब हमें ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा कि भाई यदि राजस्थान, अनुच्छेद 200 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 200 में तो कहा गया है, अनुच्छेद 200 और 201 है इससे रिलेटेड, अनुच्छेद 200 और 201 है। अनुच्छेद 200 में तो कहा गया है भाई जैसे कोई भी विधेयक है, मतलब विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित हो गया, अगर 2 सदन है तो एक सदन है तो एक सदन से पारित हो गया। अब वो पारित होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा कोई भी विधेयक, और राज्यपाल की अनुमति के बाद ही वो कानून या अधिनियम का रूप लेगा। लेकिन जैसे उससे पहले जैसे राज्यपाल के पास कौन कौन से विकल्प होते हैं उस विधेयक से संबंधित, तो वो अनुच्छेद 200 के तहत ही होते हैं कि राज्यपाल उस विधेयक पर अनुमति दे सकता है, अनुमति देने से मना भी कर सकता है और उसे पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। यदि वो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देता है तो जो राज्य की विधानसभा है, तो राज्य की विधानसभा जैसे उसे बिना संशोधन के वापस राज्यपाल के पास भेज देती है, और वापस राज्यपाल के पास भेज देगी तो राज्यपाल को उसे अनुमति देने के लिए बाध्य है, राज्यपाल को अनुमति देनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से ये तो हो गया राज्यपाल का। अब चौथा ऑप्शन क्या है राज्यपाल के पास, कि वो विधेयक को ना जो राज्य विधानमंडल में पारित हो गया है उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है। क्या कर सकता है स्टूडेंट्स, उसे वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। अब राष्ट्रपति के लिए जो आरक्षित रखा जाता है कोई भी विधेयक, तो उसमें एक विधेयक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कि रखना ही रखना अनिवार्य है। जैसे उच्च न्यायालय की शक्तियां है ना, यदि कोई भी विधेयक राज्य विधानमंडल में पारित हुआ है जो कि उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है, अब उच्च न्यायालय की शक्तियों को जो कम करने वाले विधेयक है उसको रोकना, उसको राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखना राज्यपाल के लिए अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जैसे दो तीन टाइप के और विधेयक है जो कि राज्यपाल रखता है रिजर्व, जैसे कि देश के व्यापक हित में हो या राष्ट्र हित के प्रतिकूल हो, या जैसे जो संविधान है उसकी भावना के प्रतिकूल हो कोई विधेयक, या हमारे जैसे डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है, उनके प्रतिकूल हो, उनके अनुकूल नहीं हो। तो इस टाइप से कुछ विधेयक है जिनको वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखता है, और 201 के अनुसार राष्ट्रपति उन पे डिसीजन लेता है कि भाई उन्हें उन पर सहमति देनी है, सहमति रोकनी है, पुनर्विचार के लिए लौटाना है, या फिर जैसे उसे कितने टाइम तक क्योंकि जैसे कि पुनर्विचार के लिए लौटा दिया
अब पुनर्विचार के लिए जैसे राज्यपाल के माध्यम से वो राज्य विधानमंडल में गया कोई भी बिल, अब वो जैसे उसने संशोधन करके उसमें या बिना संशोधन करके वापस भेज दिया, तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि वो मतलब उस पर अनुमति दे, वो काफी बार लौटा सकता है उसे। इस टाइप से ये अनुच्छेद, ये रिलेटेड है अनुच्छेद 200 और 201 से। अब हम इसे देखते हैं, यदि और अच्छे से हमने इसे क्लियर किया है राज्यपाल वाले टॉपिक में। इससे पहले आप राज्यपाल वाला टॉपिक देखिए, आपके और भी अच्छे से हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसे विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा? तो इसमें हमने देखा था कि राजस्थान का राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख लेगा उस बिल को, कि विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। फिर नेक्स्ट है, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है? तो इसमें राज्य विधानमंडल रॉन्ग, संघ सरकार, इसमें संघ सरकार, फिर जो जनता है, राज्य की जनता, ये भी रॉन्ग है, मंत्री परिषद ये भी रॉन्ग है। तो विधानसभा विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर करता है? जब राज्यपाल विवेकाधीन अपने स्वविवेक से कार्य करेगा, तो उस टाइम ये तो ऑब्वियस बात है कि जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह तो वो ले ही नहीं रहा, जब ही तो वो विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। तो जब मंत्री परिषद की सलाह नहीं ले रहा तो वो क्या करेगा? फिर वो इसका मतलब राज्य के मुखिया के तौर पर तो काम कर नहीं रहा, केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहा है। तो वो संघ सरकार का प्रतिनिधि के तौर पर उस टाइम काम करता है जब वो स्वविवेक, जो उसकी मतलब विवेकाधीन शक्ति है, उनका प्रयोग करता है। तो इसमें संघ सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है वो उस टाइम। तो इसमें आंसर है हमारा बी करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 है, इसमें 257 के तहत भी नहीं, अनुच्छेद 213 में तो अध्यादेश की बात की गई है, और 256 के तहत भी नहीं। तो अनुच्छेद इसमें है शी आंसर हमारा, क्योंकि जैसे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो ये हमने जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें अच्छे से इसको कवर किया था कि किस टाइप से वो स्वीकृति के लिए रखता है, और इस पर डिटेल से चर्चा की है, और हमने राज्यपाल वाले टॉपिक में भी इस पर डिटेल से चर्चा की है। तो अनुच्छेद जो 200 है उसमें इसकी बात की गई है। इस टाइप से आज हमने ये पूछा है, देखो इसको रिपीटेड देखो, सीईटी 2023 के सेकंड शिफ्ट में जो जीके सेकंड ग्रेड है 2022 में 2 बार रिपीट हुआ है, इससे पहले भी ये कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। तो इस टाइप से हमने जो राज्यपाल टॉपिक है उसके टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर कर लिया, और बहुत ही शानदार तरीके से काफी बार रिवाइज हुए हैं ये क्वेश्चन। आप भी ने बार बार सुनिए, बार बार सॉल्व कीजिए, और इन सब का मतलब अपनी तैयारी में फायदा उठाइए ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा इनको सॉल्व कीजिए। और आपको ये क्लासेज अच्छी लगती है तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब हमें बताइए कि कौन कौन सी क्लासेज लानी चाहिए और कौन कौन से मतलब टॉपिक्स के क्वेश्चन हमें सॉल्व करवाने चाहिए, जिससे आपकी तैयारी में ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।